गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो मैं आज आपको लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 1 बायो का क्लास 10th का थोड़ा सा समझा रही हूँ कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, है ना। तो लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो मूव कर सकते हैं, ठीक है, जो अलाइव होते हैं, जो मूव कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, जिनको खाना पानी इन सब की ज़रूरत पड़ती है, जो ग्रो कर सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं, सांस ले सकते हैं, ठीक है, रेप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सब क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। अब बारी आती है कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इस अर्थ पे, इस पृथ्वी पर रहने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, वो सभी फंक्शंस जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं उनको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। जैसे कि एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, ईटीसी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब लाइफ प्रोसेस को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब एनर्जी हम सबको कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है, ठीक है। किसी भी काम को करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो एनर्जी चाहिए होती है वो किससे मिलती है? फूड से मिलती है। ओके, नेक्स्ट है न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन की डेफिनेशन होती है, न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स like carbohydrate, fat, protein, minerals, vitamins and water by an organism as well as the utilization of these nutrients by the organism। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब चीज़ों को लेते हैं और उसका, उन न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करते हैं, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। ऑटो मीन्स सेल्फ, सेल्फ जो अपना खाना खुद बना सके। ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन। इसको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम दूसरा नाम सेल्फ न्यूट्रिशन भी देते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का आपको नाम से ही पता लग रहा है। सेल्फ न्यूट्रिशन मीन्स जो अपना खाना, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकते हैं, वो होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की हेल्प से, उनको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, ठीक है। सभी के सभी जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं क्योंकि उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। तो सभी के सभी ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड। यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है या वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते और दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। जैसे कि इसमें दिया है कि बैक्टीरिया एंड फंगी, या एनिमल्स हो गए, या हम लोग हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, हम सब प्लांट या एनिमल्स पे एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, उन्हें हम हेटेरोट्रॉफ कहते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट दिया है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की टाइप्स। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स होते हैं, सैप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाकी के 3 पॉइंट्स हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स हम कल पढ़ेंगे।